रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था भारत की स्थिति को लेकर, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। पहले मैं बता दूं आपको कि भारत की स्थिति के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब के अंतर्गत या पूरे वैश्विक महाद्वीप में, वैश्विक संदर्भ में हम लोग बात करें तो अक्षांश की दृष्टि से जो भारत था यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित था, और देशांतर की दृष्टि से भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए दोस्तों, ध्यान से आपको पढ़ना है। प्रश्न दो प्रकार से यहाँ पूछा जाता है कि एक तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, या संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना है। हम लोग बात करें तो ये भारत की मुख्य भूमि, यहाँ राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी। ये है भारत का मुख्य भूमि। हम लोग बात करें तो यहाँ से है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर ये खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ उत्तरी अक्षांश क्यों आया, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ उत्तरी अक्षांश है, क्यों यहाँ आप देखो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश क्यों नहीं आया। क्योंकि आप बता सकते हो कि सर ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ऐसा आया है कि भारत है वो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस कारण यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू है, न कि दक्षिणी अक्षांश से शुरू हुआ है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि परीक्षा में क्या पूछा गया है, आपको उसका उत्तर, उसका आंसर आपको क्या देना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, न कि आपको दक्षिणी अक्षांश करना है। क्या करना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश करना है। अब आप डिपेंड ये करता है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, कि ये मुख्य भूमि का विस्तार पूछ रहा है कि या फिर ये संपूर्ण भारत का पूछ रहा है। हम लोग बात करें, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ सबसे दक्षिण में है बड़ा निकोबार। अब अपन लोग बात करें संपूर्ण भारत की तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत अपना फैला हुआ है। अब वही बात है कि संपूर्ण भारत का पूछे तो अपन लोगों को क्या बताना है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको बताना है। अगर मुख्य भूमि का आपसे पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में ये फैला हुआ है। अब हम लोग बात करें कि संपूर्ण जो भारत है वो कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, संपूर्ण जो भारत है वो कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। तो अपन लोग 37 डिग्री 6 मिनट में से कितना घटा देंगे, 6 डिग्री 45 मिनट हम लोगों ने इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री और 21 मिनट आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री 21 मिनट आएगा। ठीक है, तो ये है भारत का संपूर्ण जो विस्तार है, संपूर्ण जो अक्षांशीय विस्तार है, उसमें से हम लोगों ने 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट घटाएंगे तो भारत का जो अक्षांशीय अंतराल है वो कितना आएगा, 30 डिग्री 21 मिनट निकल कर आएगा। ये तो है मुख्य, ये संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग बात करें मुख्य भूमि का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कुल अंतर इसमें से कितना है। तो हम लोग बात करें तो ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट में से कितना घटाएंगे, 8 डिग्री
8 डिग्री 4 मिनट। 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, और 37 में से 8 गए कितने बचे 29। तो 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, तो कुल अक्षांशों में ये भारत ये फैला हुआ है। यानी ये तो हो गया मुख्य भूमि का, और ये हो गया संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का। यानी संपूर्ण भारत का अक्षांश कुल अक्षांश विस्तार पूछा जाए तो आपको बताना है 30 डिग्री 21 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट को आपको घटाना है। अगर पूछे मुख्य भूमि का पूछे तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को आपको घटाना है। तो कितना आ गया 29 डिग्री 2 मिनट। ये कुल अक्षांशों में ये फैला हुआ है। तो ये है भारत का अपना अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग बात करें इसका दक्षिणी देशांतरीय इसका विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार है कितना है। तो देखिएगा ये है अपनी पूर्वी दिशा और ये है अपनी पश्चिमी दिशा। तो देशांतर जो विस्तार है यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इधर कितना हुआ 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो वही बात आपको नोट करनी है कि यहाँ क्या नहीं है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर है, मैंने नहीं लिखा है। और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर लिखा है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है मैंने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर लिखा है। अब ये दोनों साइड ये पूर्वी देशांतर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग कह सकते हो कि सर ये है ना देशांतर की दृष्टि से भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दोनों साइड क्या आया हुआ है पूर्वी देशांतर, और इधर भी पूर्वी देशांतर ही आया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसका अपने उत्तर आपको क्या देना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका सही उत्तर होगा। तो ये है देशांतर। अब आपसे पूछा जाए कि कुल देशांतरों में अंतर कितना है, कुल देशांतरों में अंतर कितना है, तो वही बात है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे 97 डिग्री, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 97 डिग्री 25 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट से मैं घटा देंगे कितने 68 डिग्री 7 मिनट, तो कितने आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। तो ये है भारत का कुल देशांतरीय विस्तार, यानी कुल कितने देशांतरों में ये फैला हुआ है। तो 29 डिग्री 18 मिनट में ये फैला हुआ है दोस्तों। ये है अपना देशांतरीय विस्तार। तो हमने अक्षांशीय विस्तार को भी पढ़ा है, देशांतरीय विस्तार को भी पढ़ा है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कुल देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है, देशांतर कहां से शुरू होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इसके बाद हम लोग बात करें अब देखिए, अब हम लोग ये बात करेंगे कि जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है दोस्तों। हम लोग बात करें तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी एक फेमस ट्रिक है जो बना रखी है, वो ट्रिक क्या है, गौर में गौर में 6000 पेटीएम, गौर में 6000 पेटीएम। कितना पेटीएम है, गौर में 6000 पेटीएम है। तो सबसे पहले गया से क्या बना गुजरात, क्या बना, ये मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले क्या बना गुजरात, उसके बाद में से क्या बना राजस्थान, क्या बना, ये क्रम है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर की एक क्रम है। गौर में 6000 पेटीएम है, इस ट्रिक में पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों का क्या है क्रम है। इसमें कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में इनको सेट करें। तो ये गौर में 6000 पेटीएम है ना, ये
पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है क्रम है राज्यों का। तो सबसे पहले क्या हुआ गुजरात, उसके बाद में से क्या बना राजस्थान, उसके बाद में से क्या बना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद में 6 से क्या बना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद में 1000 से क्या बना दोस्तों यहाँ पर झारखंड, झारखंड, 3 से क्या बना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसी तरह से 3 से क्या बना त्रिपुरा, टी से क्या बना त्रिपुरा बना, और एम से क्या बना मिजोरम बना, क्या बना मिजोरम बना। तो ये है भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, सबसे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद में राजस्थान आएगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश आएगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, इसके बाद में झारखंड आएगा, इसके बाद में पश्चिम बंगाल आएगा, इसके बाद त्रिपुरा आएगा, इसके बाद में मिजोरम आएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है गोर में 6000 पेटीएम, कितना पेटीएम भाई गोर में 6000 पेटीएम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। भारत में सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य। तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो इसकी भी हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखी है, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों कि राम मऊकन, ट्रिक क्या नाम है राम मऊकन, मऊकन तमीर सिक्का, राम मऊकन तमीर सिक्का। तो रा से क्या बना दोस्तों राजस्थान बना, राजस्थान, मैं से क्या बना मध्य प्रदेश बना, क्या बना मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश बना। फिर मैं से क्या बना महाराष्ट्र बना, क्या बना दोस्तों महाराष्ट्र बना। फिर ऊ से क्या बना यूपी बना यानी उत्तर प्रदेश बना। कन से क्या बना कर्नाटक बना, कर्नाटक बना। और तमिल से क्या बना दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु बना। देखिए ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों की ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ये आपको एक बार पढ़ने से भी याद हो जाएगी कि राम मऊ कने के सिक्का तमीर सिक्का है, राम मऊ कने तमीर सिक्का लाग रही है। तो राम रा से क्या बना राजस्थान बना, फिर मैं से क्या बना मध्य प्रदेश बना, फिर मैं से क्या बना महाराष्ट्र बना, ऊ से क्या बना यूपी बना, कन से क्या बना कर्नाटक बना, तमिल से क्या बना तमिलनाडु बना। यह है भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम लोग बात करें छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य। इसकी भी एक फेमस ट्रिक है जीएसटी, जीएसटी, ये नाम आपको सुना हुआ है ना जीएसटी। क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्यों की ट्रिक है जीएसटी। जी से क्या बना गोवा, गोवा। ऐसे क्या बना सिक्किम, सिक्किम। टी से क्या बना त्रिपुरा, क्या बना त्रिपुरा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों का नाम है जीएसटी। जी से क्या बना गोवा बना, ऐसे क्या बना सिक्किम बना, टी से क्या बना त्रिपुरा बना। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का क्रम, सबसे छोटे राज्यों का भी क्रम, दोनों की हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी है। दोनों की ट्रिक बहुत ही छोटी है, बहुत ही आसान है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 32-14, ठीक है, 32 से 14। अब भारत में लोग बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, यानी 3214 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यानी हमारी जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा जो प्रयागराज इलाहाबाद से निकलती है वह कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसकी भी हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखी है कि यूपी में छत उड़ी आंधी से, यूपी में छत उड़ी किससे भैया? आंधी से उड़ी। यूपी में क्या उड़ी? छत उड़ी, और किससे उड़ी? आंधी से उड़ी। तो ये है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपको ध्यान रखना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस नाम को, इस शब्द को आपको ध्यान रखना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो हमारी भारत की क्या है? मानक समय रेखा है, और वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसकी ट्रिक क्या है? यूपी में छत उड़ी आंधी से, यूपी से क्या बना? यूपी बना। एम से क्या बना? मध्य प्रदेश बना। छत्तीस से क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। और उड़ीसा से क्या बना? उड़ीसा बना। और आंधी से क्या बना? आंध्र प्रदेश है बना। ये भी क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? क्रम है। और ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सेट करें या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम सेट करें। तो ये तो पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि प्रश्न किस तरह से उसने पूछा है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण पूछे तो अब सबसे पहले यूपी बताना है, उसके बाद मध्य प्रदेश बताना है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश को आपको बताना है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा है कि भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है कितना है, कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, ठीक है, और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना है। हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से गुजरती है। उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम सेट करें। हम लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरह से कि गौर में 6000 पेटीएम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है भारत की। हम लोगों ने पढ़ी है कि सर उत्तर से दक्षिण है ना, भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो भारत की लंबाई है ना ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी भी हम लोगों ने ट्रिक बना रखी थी कि यूपी में छत उड़ी आंधी से। आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ये तो ध्यान में रखना है कि यूपी में छत उड़ी आंधी से, बस अपना काम समाप्त हो गया। यूपी में छत, आपको तो छत उड़ानी है आंधी में। तो यूपी में यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। कितनी आसान ट्रिक है। तो ये है दोस्तों आज अपना भारत की स्थिति विस्तार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, अक्षांशीय विस्तार पढ़ा है, उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई पढ़ी है, पूर्व से पश्चिम में लंबाई पढ़ी है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।